नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सेल की नई क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। इस वीडियो के अंदर सैलरी शीट बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान देना होता है, किस तरीके से एक प्रोफेशनल सैलरी शीट बनाई जाती है, इन सभी बातों को मैंने जो है इस वीडियो के अंदर पूरा अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं आपको भरोसा देता हूँ एक्सेल में सैलरी शीट बनाना आप सीख जाएंगे और सैलरी शीट के ऊपर कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बस इसी वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है। जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझना है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कम से कम 5 लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है जरूर शेयर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक्सेल ओपन कर लिया है, आपको भी एक्सेल ओपन कर लेना है। एक्सेल में सैलरी शीट बनाने के लिए सबसे पहले हमें हेडिंग्स लिखनी होगी। हेडिंग लिखते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि जब आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना चाहते हैं तो टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे तो आप अगले कॉलम में आएंगे, और अगर आप जो है अगली रो में जाना चाहते हैं तो एंटर बटन दबाएंगे तो अगली रो के अंदर आएंगे। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉयज आईडी। हमने शॉर्ट में emp.id लिख दिया है। अब हम टैब बटन दबा करके अगले कॉलम में आएंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे एम्प्लॉयज नेम। इसके अंदर हम लिखेंगे डेजिग्नेशन। टैब बटन दबा के अगले कॉलम में आएंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे बेसिक सैलरी। इसके अंदर हम लिखेंगे टोटल अटेंडेंस। टोटल अटेंडेंस को हमने शॉर्ट में लिख दिया है। अगले कॉलम में लिखेंगे सैलरी। अगले में लिखेंगे HRA। इसमें लिखेंगे DA। इसमें लिखेंगे TA। इसमें लिखेंगे MA। इसमें लिखेंगे ओवर टाइम। ओवर टाइम को हमने शॉर्ट में लिख दिया है। OT मतलब ओवर टाइम, इन आवर का मतलब घंटे में। इसमें हम लिखेंगे ओवर टाइम सैलरी। ओवर टाइम सैलरी को हमने शॉर्ट में लिख दिया है। इसमें हम लिखेंगे ग्रोस सैलरी। इसमें हम लिखेंगे PF। इसमें हम लिखेंगे नेट सैलरी। तो इस तरीके से हमने जो हेडिंग होती है उसे कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको जो है HRA, DA, TA, MA या फिर जो है डेजिग्नेशन ये सब चीजें समझ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है। जैसे जैसे हम इन सभी स्टेप को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, एक एक चीज के बारे में पूरा अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। बस आपको सब्र बना करके रखना है। एक चीज का आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो जो चीजें आपने लिखी है अगर हेडिंग छिप रही है तो इस कॉलम में ये जो लाइन बनी है इस लाइन पे आप लेकर आएंगे, इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये जो आपने डेटा लिखा है उस डेटा के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जगह बन जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर। तो चलिए अब हम जो है एक एक कॉलम में डेटा भरना शुरू करते हैं। सबसे पहला है एम्प्लॉयज आईडी। ये वो आईडी होती है जो प्रत्येक एम्प्लॉयज की पहचान होती है। जब भी आप ऑफिस में काम करने जाएंगे तो आपको एक एम्प्लॉयज आईडी मिलेगी। फिलहाल अभी के लिए जो है हम एग्जाम्पल में कोई भी जो है एम्प्लॉयज आईडी डाल देते हैं। हमने जो है EMP001 डाल दिया है। अगले में आएंगे, हम जो है यहाँ पर टाइप करेंगे EMP002। इस तरीके से हम जो है एम्प्लॉयज आईडी जनरेट करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करेंगे और जितने एम्प्लॉयज का हमें डेटा बनाना है वहां तक लाने के बाद छोड़ देंगे तो इतने लोगों का जो एम्प्लॉयज आईडी है वो बन जाएगा। इसी तरीके से हम नाम को फिल करेंगे। आपके ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना होता है। आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। अभी आप जो है एक्सेल में सैलरी शीट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने दोस्तों का नाम फटाफट से लिख दीजिए, या फिर जो मैं नाम लिख रहा हूं आप उन्हीं नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हरीश। फिलहाल इतने सारे लोगों के मैंने जो है यहाँ पर नाम टाइप कर दिए हैं। नाम टाइप करना बहुत आसान है, बस आप अपने दोस्तों के नाम एक एक करके यहाँ पर लिख दीजिए। अब हमें जो है डेजिग्नेशन लिखना है। डेजिग्नेशन का मतलब ये है कि इस कंपनी में ये जो व्यक्ति हैं किस पद पर काम कर रहे हैं, कौन सा पोस्ट है वो हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि हरीश जो है वो मैनेजर है तो हम यहाँ पर मैनेजर लिखेंगे। मुकेश जो है वो वर्कर है। राकेश पियोन है। सोनू जो है स्टाफ है। मोहन भी स्टाफ है। पुष्पा जो है हेल्पर है। करण भी हेल्पर है। पवन जो है वर्कर है और ये भी वर्कर है। अब हमें बेसिक सैलरी डालनी है तो बेसिक सैलरी में जो है जो भी बेसिक सैलरी है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि मैनेजर की 30,000 है और जो है वर्कर की 15,000 हम यहाँ पर डाल देंगे। इसी तरीके से इस वर्कर की भी 15,000, पियोन की जो है 10,000 है, स्टाफ की 12,000, इस स्टाफ की 11,000, हेल्पर की 13,000 है और इन वर्कर की जो है 14,000 है।
अब बेसिक सैलरी होती क्या है थोड़ा सा ये समझिए। ये जो भी कर्मचारी हैं अगर 30 दिन काम करते हैं तो इतनी सैलरी इनको दी जाएगी, ये होती है बेसिक सैलरी। लेकिन अगर इन कर्मचारियों ने 2-4 दिन की छुट्टी मार ली तो इसमें से जो है वो पैसे कटेंगे जितने दिन इन्होंने छुट्टी मारी है। तो बेसिक सैलरी पूरे 1 महीने की सैलरी होती है। अब हमें डालनी है टोटल अटेंडेंस। जितने भी ऑफिस हैं उसमें एक अटेंडेंस सीट बनाई जाती है, जिससे ये आइडिया लगाया जाता है, जिससे ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि कौन सा व्यक्ति कितने दिन काम पर आया है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए जो है अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर अटेंडेंस टाइप कर देते हैं। जैसे कि ये 29 दिन काम पे आए हैं और ये 28 दिन और ये जो है 30 और ये है 27, ये है 26, ये है 28, ये 29। इस तरीके से आपको जो है अटेंडेंस भर देनी है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको अपने ही अकॉर्डिंग यहाँ पर अटेंडेंस डाल देनी है। अब यहाँ से आप जो है चीजों को बड़े ही ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अब हमें इनकी सैलरी निकालनी है। सैलरी हमें जो है इनके अटेंडेंस पर निकालनी है, यानी जितने दिन ये काम किए हैं उतने ही दिन की हमें सैलरी जो है यहाँ पर निकालनी है। जैसे कि इसे आप इस तरीके से समझिए, ये जो मुकेश है इसकी 30 दिन की सैलरी, अगर ये पूरे 1 महीने काम करेगा, अगर महीना 31 का रहेगा तो 31 दिन की ये सैलरी कहलाएगी, और महीना अगर 30 दिन का है तो 30 दिन की सैलरी कहलाएगी। तो अगर ये 30 दिन काम करेगा तो इसे 15,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इसने 2 दिन की छुट्टी मारी है, केवल 28 दिन ही काम किया है, तो वही चीज जो है हम 28 दिन की सैलरी जो है यहाँ पर निकालेंगे। इतना आपको ध्यान देना है, जितने दिन वर्कर ने काम किया है वही सैलरी जो है हम यहाँ पर निकालेंगे। चलिए इसे समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लगाएंगे बराबर का निशान। एक्सेल में कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करने से पहले आपको बराबर का निशान लगाना जरूरी है। इसके बाद जो है हम सेलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी, क्योंकि यही हमारी बेसिक सैलरी है। इसके बाद इसको देंगे भाग, 30 से हम लोग भाग देंगे, क्योंकि ये जो मैं सैलरी सीट बना रहा हूँ ना वो उस महीने की बना रहा हूँ जिसमें 30 दिन होते हैं। अगर आप सैलरी सीट जो है 31 दिन वाली बना रहे हैं, यानी उस महीने की बना रहे हैं जिसमें 31 दिन है, तो आपको 31 से भाग देना है। लेकिन मैं उस महीने की बना रहा हूँ जिसमें 30 दिन है, तो ये 30 दिन की सैलरी हुई, इसलिए हम जो है इस सैलरी में 30 दिन से भाग करेंगे तो 1 दिन की सैलरी आ जाएगी, और 1 दिन की सैलरी को हम गुणा करेंगे किससे? टोटल अटेंडेंस से। समझ में आ रहा है? फिर से चीजों को बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, बस एक बार अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए एक खेल है। सबसे पहले हम लगाएंगे बराबर का निशान, और इसके बाद जो है हम बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और इसमें जो है भाग देंगे 30 से। 30 से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि ये 30 दिन की सैलरी है। अगर ये 31 दिन की सैलरी होती तो हम 31 से भाग देते, अगर ये 28 दिन की सैलरी होती तो हम 28 से भाग देते। इतना आपको ध्यान देना है। जब आप उस महीने के दिन से भाग दोगे तो 1 दिन की सैलरी आ जाएगी, और 1 दिन की सैलरी में जितने दिन ये प्रेजेंट है, जितने दिन इसने काम किया है उतने से गुणा कर दिया है हमने, देख सकते हो। मल्टीप्लाई का सिंबल दिया और इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, बस यही छोटा सा काम करना है। अब आपको एंटर बटन को दबा देना है। तो देखिए 29 दिन इसने काम किया है और 29,000 इसकी सैलरी बन गई है। 30 दिन की सैलरी 30,000 है तो 29 दिन की 29,000 हो गई है। मेरे ख्याल से ये फार्मूला अब आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान फार्मूला है। अब आपको क्या काम करना है, इस सैलरी को सिलेक्ट करना है। सभी की निकालने की जरूरत नहीं है, एक्सेल बहुत ही स्मार्ट है, बस आपको इसे बताना है कि क्या करना है और ये खुद ब खुद कर देता है। अब हमें कहना है एक्सेल भैया जो काम हमने यहाँ पर किया है वही सब में करना है। इसके लिए आपको क्या काम करना है, एक्सेल भैया को डायरेक्शन दे देनी है। ये जो हैंडल है ना इसको पकड़ करके खींच देना है इस तरीके से। इसके बाद एक्सेल भैया समझ गए हैं क्या करना है, और सभी का जो सैलरी है वो निकल करके आ जाएगा। केवल एक लोगों का हमने निकाला, सभी का निकल करके आ गया। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल जेड करते हैं। बस यहाँ पर आइए, डबल क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक करने से भी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज को नोटिस करोगे कि काफी सारे लोगों की जो सैलरी है वो दशमलव में आ रही है। तो दशमलव को हटाने के लिए आप पूरा का पूरा ये जो सैलरी बेस है इसको सिलेक्ट करिए। यहाँ पर जो है आपको इंक्रीज और डिस्क्रीट डेसिमल मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिए तो जो दशमलव है वो हट जाएगा। अब हमें निकालना है HRA। HRA का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस। इसका मतलब होता है मकान किराया भत्ता। काफी सारी कंपनियां जो है रहने के लिए घर भी देती हैं। कभी कभार आपने सुना होगा कि आप हमारी कंपनी में आइए, रहना खाना पीना सब कुछ जो है फ्री रहेगा, यानी कि वो खुद जो है आपको पैसा देती है, रूम भाड़ा वगैरह सब कुछ। तो उसको जो है HRA बोला जाता है। अब ये जो HRA मिलता है ना वो किसी किसी कंपनियों में परसेंटेज के हिसाब से मिलता है, और किसी किसी कंपनियों में ऐसा होता है कि 1500 रुपए पर एम्प्लॉयज को मिल जाते हैं। जैसे 1500, 2000 या 500, 1000 इस तरीके से मिल जाते हैं। तो अगर आपको एक रेट देना है सभी को, यानी सभी एम्प्लॉयज को एक रेट मिल रहा है, तो आपको वही रेट सभी में इस तरीके से भर देना है। भरना काफी आसान है, बस आप एक में टाइप करिए। इसके बाद जो है यहाँ पर फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए, सभी में
फील हो जाएगा। लेकिन दोस्तों काफी सारी जगहों पर जो है परसेंटेज के हिसाब से HRA मिलता है, बेसिक सैलरी पर परसेंटेज के हिसाब से। कितना परसेंट मिलता है वो उस कंपनी पर डिपेंड करता है, लेकिन हम यहाँ पर जो है 10% निकालने वाले हैं, तो हम यहाँ पर जो है 10% लिख देंगे समझने के लिए। वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझने के लिए लिख सकते हो। HRA जो हमको देना है बेसिक सैलरी का 10% देना है, इतना आपको ध्यान देना है। कैसे निकालेंगे 10%? निकालना बहुत आसान है, बस आप लगाइए सबसे पहले बराबर का निशान, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद जो है गुणा का सिंबल लगाइए और यहाँ पर 10 टाइप करिए और इस यहाँ पर जो है परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। है ना, बहुत आसान, बहुत आसान है, एकदम मजा आएगा। बस आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। बस आपको ये छोटा सा फार्मूला लगाना है। सबसे पहले लगाना है बराबर का निशान, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है और इसको जो है गुणा कर देना है जितना HRA परसेंटेज में मिल रहा है। अगर 5% मिल रहा है तो 5%, 22% मिल रहा है तो 22%, 25 मिल रहा है तो 25, 15 मिल रहा है तो 15, जितना मिल रहा है उतना लिख करके परसेंटेज लगा दीजिए। इसके बाद दबाइए इंटर का बटन, तो इस तरीके से कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। और सभी का निकालना है तो फिल हैंडल पे डबल क्लिक कर दीजिए, सभी का निकल करके आ जाएगा। अब हमें निकालना है DA। DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, हिंदी में इसे जो है महंगाई भत्ता बोलते हैं। काफ़ी सारी कंपनियों में जो है महंगाई भत्ता भी मिलता है। तो अगर जो है महंगाई भत्ता आपको एक रेट में मिल रहा है, जैसे सभी एम्प्लॉयज़ को 3000 2000 रुपये मिल रहे हैं, तो आपको जो है सभी का जो है टाइप कर देना है। लेकिन अगर जो है परसेंटेज में मिल रहा है तो आपको जो है उतना परसेंटेज यहाँ पर निकालना होगा। परसेंटेज निकालना काफ़ी आसान है, सेम HRA की तरह ही हम निकालेंगे। मान लीजिए कि DA जो है 7.5% जो है सभी को मिल रहा है, तो हम यहाँ पर नॉर्मली समझने के लिए 7.5 लिख देंगे और यहाँ पर DA निकालेंगे। DA निकालना काफी आसान है, लगाइए बराबर का निशान, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना परसेंट यहाँ पर मिल रहा है 7.5 और परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। इसके बाद एंटर बटन को दबा दीजिए तो DA भी निकल करके आ जाएगा। और सभी का निकालना है तो यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए, सभी का निकल करके आ जाएगा। और अगर जो है परसेंटेज में नहीं मिल रहा है तो एक प्राइस में मिल रहा है, तो सभी का जो है आप एक ही प्राइस यहाँ पर टाइप कर सकते हो। जिस तरह से हमने HRA में 1500 रुपए टाइप किया था, सेम जितना मिल रहा है आप DA में भी टाइप कर सकते हो। अब हमें निकालना है TA। TA का मतलब होता है ट्रेवल अलाउंस, इसे हिंदी में जो है यात्रा भत्ता बोलते हैं। काफी सारी कंपनियों में एक जगह से दूसरी जगह पर काम करने के लिए जो कर्मचारी जाते हैं उसमें जो आने जाने का खर्च होता है वो कंपनी के द्वारा वहन किया जाता है, यानी कंपनी देती है, तो उसे जो है ट्रेवल अलाउंस के अंतर्गत दिया जाता है। तो अगर आपकी कंपनी में मिल रहा है तो आप निकाल सकते हैं, वरना इसे छोड़ भी सकते हैं। फिलहाल हम जो है यहाँ पर निकालने वाले हैं। जो TA मिल रहा है ना वो सभी को एक बराबर मिल रहा है 1000 रुपये। हम जो है यहाँ पर 1000 रुपये टाइप करेंगे और इसको जो है पकड़ करके यहाँ तक खींच देंगे, सभी का आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए जो है अगर कोई ऐसा कर्मचारी है जिसे जो है कंपनी के बाहर काम करने के लिए नहीं भेजा गया था और उसे TA भी नहीं दिया गया है, तो आप उसकी जगह पर 0 टाइप कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि ये जो पियोन है और जो मैनेजर है ये दोनों मान लीजिए नहीं गए थे, तो हम जो है इन दोनों को 0 टाइप कर देंगे। अब हमें निकालना है MA। MA का मतलब होता है मेडिकल अलाउंस, इसे हिंदी में चिकित्सा भत्ता बोलते हैं। जैसे कि काफ़ी सारी कंपनियों में जो है मेडिकल के ऊपर भी जो है पैसा दिया जाता है। जैसे कि आप बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करोगे तो वहाँ पर अगर आप जो है बीमार होते हैं उस दौरान जो पैसे वगैरह खर्च होते हैं वो भी जो है आपको कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं। यहाँ पर हम जो MA निकालने वाले हैं वो सभी का निकालने वाले हैं और सभी को जो है 5% मिल रहा है। तो यहाँ पर हम नॉर्मली जो है समझने के लिए 5% जो है MA में टाइप कर देंगे। लगाएंगे सबसे पहले बराबर का निशान, सेम वही बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है लगाएंगे स्टार यानी मल्टीप्लाई का सिंबल और 5 टाइप करके यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। इसके बाद एंटर बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर मेडिकल अलाउंस भी निकल करके आ जाएगा और डबल क्लिक करके यहाँ पर जो है सभी का निकाल लेंगे। अब जो है हमें निकालना है ओवर टाइम इन आवर। काफी सारी कंपनियों में जो है ओवर टाइम करने का भी पैसा दिया जाता है, तो वो जितना ओवर टाइम में घंटे में काम किए हैं वो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि मान लीजिए इन्होंने 70 घंटे काम किए हैं, इन्होंने 80 घंटे, इन्होंने 56, इन्होंने 60, इन्होंने 90 घंटे काम किए हैं, इन्होंने 65। मान लीजिए ये जो एम्प्लॉयज हैं इतना जो है ओवर टाइम जो है घंटे में काम किए हैं। अब हमें यहाँ पर निकालना है ओवर टाइम की सैलरी। ओवर टाइम की सैलरी निकालने के लिए आपको बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान और इस साइड में आकर के बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इस साइड में आना है और इस बेसिक सैलरी को 30 से भाग देना है। 30 से हम लोग क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि ये जो बेसिक सैलरी है वो 30 दिन की है और हमें जो है इसे 1 दिन में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम जो है 30 से भाग देंगे। तो जो बेसिक सैलरी है वो 1 दिन की सैलरी निकल करके
आ जाएगी। इसके बाद उस एक दिन की सैलरी में जो है हम फिर से भाग देंगे 8 से, क्योंकि हम जो है एक दिन में जो है केवल 8 घंटे काम करते हैं और हमें 1 घंटे की सैलरी निकालनी है, तो हम 8 से भाग दे देंगे तो 1 घंटे की सैलरी आ जाएगी। इसके बाद जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, यानी 70 से गुणा करेंगे तो 70 घंटे की सैलरी आ जाएगी। फिर से आप इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लगाएंगे बराबर का निशान, इसके बाद बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद जो है भाग देंगे 30 से, क्योंकि ये जो बेसिक सैलरी है वो 30 दिन की है। अगर 31 दिन की रहती तो हम 31 दिन से भाग देते, अगर 28 दिन की रहती तो 28 से भाग देते। इसके बाद जो है एक दिन की सैलरी निकलेगी, फिर हम उसमें जो है 8 से भाग देंगे, क्योंकि हमें जो है 1 घंटे की सैलरी निकालनी है और हम एक दिन में केवल 8 घंटे काम करते हैं, तो 8 से भाग देने के बाद 1 घंटे की सैलरी आ जाएगी। 1 घंटे की सैलरी निकालने के बाद हम जो है गुणा कर देंगे 70 घंटे से। गुणा का सिंबल लगाइए और 70 को सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद जो है ये गुणा हो जाएगा। इसके बाद जो है आप एंटर प्रेस करोगे तो जो ओवर टाइम की सैलरी है वो निकल करके आ जाएगी। अब आप इसे जो है ड्रैग करके इस तरीके से डबल क्लिक कर दीजिए, ड्रैग हो जाएगा। आप जो है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, बिल्कुल यही आएगा। अब हमें निकालना है ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी जो है वो सैलरी होती है जिसमें जो हमारी सैलरी जितने दिन हमने काम किया है वो भी जुड़ती है, HRA भी जुड़ता है, DA, TA, MA और ओवर टाइम की सैलरी सारी जुड़ करके ग्रोस सैलरी बनती है। कैसे ग्रोस सैलरी निकालना है? सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान, जितने दिन अटेंडेंस हुई है उसके बेस पर जो आपने सैलरी निकाली है उसको सिलेक्ट करिए, लगाइए प्लस, इसके बाद HRA, फिर प्लस, फिर DA, फिर प्लस, फिर TA, फिर प्लस, फिर MA, फिर प्लस, फिर ओवर टाइम सैलरी। इन सभी को जो है जोड़ देना है, आवर को मत जोड़ देना, पूरा ध्यान से समझना। ओवर टाइम की सैलरी को जोड़ना है, ओवर टाइम के घंटे को नहीं। सभी को जोड़ने के बाद जो है बस आपको एंटर बटन को दबा देना है, तो आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो आपके सामने आ जाएगी। अब आप जो है इस पर डबल क्लिक कर दीजिए तो सभी की जो है ग्रोस सैलरी निकल जाएगी। अब हमें निकालना है PF। PF का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपकी ग्रोस सैलरी बनती है, उस सैलरी का कुछ परसेंट जो है आपके हर महीने कट जाते हैं और एक लंबे समय बाद जो है आपको एक मोटा अमाउंट जो है PF के तौर पर दिया जाता है। तो PF जो है एक प्रोविडेंट फंड है, जिसे जो है हिंदी में भविष्य निधि बोलते हैं। जब आप उस कंपनी से जॉब छोड़ेंगे तो PF का पैसा जो है आपको दिया जाता है और ये अमाउंट धीरे धीरे जो है काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाता है। PF जो है 12% कट रहा है, इसलिए जो है हम यहाँ पर 12% टाइप कर देंगे। अगर जो है आपकी कंपनी में 20% कटता है, 22% कटता है, 15% कटता है, तो वो आप यहाँ पर निकालेंगे। फिलहाल मैं नॉर्मली एग्जाम्पल के लिए 12% का ही उदाहरण लेके चलता हूँ। ये जो कंपनी में काम कर रहे हैं लोग, इनका जो PF है वो 12% कट रहा है। अब 12% आपको निकाल लेना है। कैसे निकालना है? लगाना है सबसे पहले बराबर का निशान और ग्रोस सैलरी को सिलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, यानी गुणा कर देना है, ठीक है, और परसेंटेज का सिंबल लगा देना है। बहुत आसान है, समझ लिया आपने इसे। इसके बाद जो है एंटर बटन को दबाइए, ये आपका PF निकल कर आ जाएगा और सभी का निकालना है तो यहाँ पर आने के बाद इसको ड्रैग कर दीजिए या फिर डबल क्लिक कर दीजिए तो सभी का निकल करके आ जाएगा। अगर पॉइंट में चला गया है तो मैंने आपको बताया कि होम टैब में जो है यहाँ पर आपको पॉइंट को डिस्क्रीज और इंक्रीज करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब हमें निकालनी है नेट सैलरी। नेट सैलरी वो होती है जो एक एम्प्लॉइज को हाथ में दी जाती है या फिर बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। नेट सैलरी कैसे निकलेगी? सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान। जो ग्रोस सैलरी आपकी बनी है उसमें से जो है PF को माइनस कर देना है। नेट सैलरी निकालने के लिए सबसे पहले लगाना है बराबर का निशान। जो आपकी ग्रोस सैलरी बनी है, यानी ये वाला पैसा में से ये वाले पैसे को माइनस कर देना है। तो सबसे पहले आपको ये वाला सेल सेलेक्ट करना है, इसके बाद माइनस का सिंबल दबा करके ये वाला सेल सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद जो है आपको एंटर बटन दबाना है तो ये आपकी जो है नेट सैलरी आ जाएगी और इसी तरीके से आप सभी का निकाल पाएंगे। अब ये जो नेट सैलरी निकली है, एक एम्प्लॉइज को यही सैलरी जो है दी जाती है, चाहे कंपनी उनके हाथ में पैसा दे या फिर डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में जो है भेज दे। तो दोस्तों अब जो हमारा सैलरी सीट है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसे थोड़ा सा सजाना होगा, थोड़ा सा सुंदर बनाना होगा। सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले आप जो है ऊपर वाली ये जो हमने रो छोड़ी थी इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर आपको जो है मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेल जो है एक बन जाएगी और इसके अंदर जो भी आप हेडिंग लिखना चाहते हैं वो हेडिंग लिखेंगे। जैसे कि हमने जो है एम्प्लॉइज सैलरी सीट लिख दिया है। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके इसका थोड़ा थोड़ा साइज इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। जितना आपको साइज रखना है उतना बड़े करने के बाद जो है आप इसे बोल्ड कर सकते हो। इसके अंदर जो है बैकग्राउंड में कलर दे सकते हो कुछ इस तरीके से, जो भी आपको कलर देना है। इसी तरीके से हम जो है हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। जितनी भी हेडिंग हमने बनाई है हेडिंग को थोड़ा सा बोल्ड करेंगे
और थोड़ा सा जो है इसे बड़ा कर देंगे। और हेडिंग के अंदर भी कलर देने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो भी कलर चाहिए हम यहाँ से फिल करेंगे। अगर फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करके फ़ॉन्ट का भी कलर चेंज कर पाएंगे। इसके बाद अब हमको क्या काम करना है, डेटा में कहीं पर भी क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ ए बटन को दबाना है और यहाँ पर जा करके बॉर्डर लगा लेना है। ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिएगा तो ऑल बॉर्डर लग जाएगा। अब आप एक चीज को नोटिस करोगे कि जो हमने हेडिंग बनाई थी, थोड़ा सा साइज बढ़ाने के बाद वो हेडिंग छिप रही है। तो सभी हेडिंग को जो है एक साथ सेट करने के लिए आप ऊपर से जो है कॉलम को इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए जितना आपने डेटा बनाया है। इसके बाद जो है आप किसी भी कॉलम पे जो है इस तरीके से लेके जाइए, जैसे कि माउस पॉइंटर बनाइए और डबल क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिक जो है एडजस्ट हो जाएगा। आप चाहो तो ये जो डेटा है पूरे डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद इसे भी थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हो, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। इसके अलावा जो है आप चाहो तो इसमें कलर भी फिल कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर, जिससे जो है आप इस डेटा को और भी सुंदर बना सकते हो। इस तरीके से आप इसमें ये कलर फिल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो है अगर आप कोई दूसरा कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप दूसरा कलर भी फिल कर सकते हैं। इसमें जो है अगर फ़ॉन्ट का कलर बदलना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके फ़ॉन्ट का कलर भी बदल सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इन सभी का जो है एक अलग कलर दे सकते हैं, जो भी आप कलर देना चाहें। इसके अलावा जो है आप यहाँ पर जो है और भी इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आप रखना चाहें। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो है आप जो डेटा बनाए हैं, जो सीट बनाए हैं, उसमें जो है इन दोनों की मदद से जो है बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर चेंज करके काफ़ी सुंदर जो है सैलरी सीट इस तरीके से डिज़ाइन कर पाएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको एक्सेल में सैलरी सीट कैसे बनाते हैं अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मेरे कहने से एक बार और आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि एक बार में सारी चीज़ें जो है क्लियर नहीं हो पाती है। तो अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख लेते हैं तो आपकी सारी चीज़ें जो है 100% क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।